हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम एनसीईआरटी बुक क्लास 10th का पूरी तरह हम हल करके बताने वाले हैं। बस हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहिए। तो चलिए ज़्यादा बात न करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1.1 प्रश्नावली 1.1 सवाल कर रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम लोग के गुणनफल के रूप में व्यक्त करके दिखाना है। तो हम 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से, तो 70 आया, फिर 2 से दिए 35 आया। 3 से नहीं कटेगा तो 4 से देखेंगे, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 7 35 कट गया। अब लिखेंगे चूँकि 140 बराबर 140 का अभाज्य गुणनखंड पर कितना आया हमको 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 बराबर 2 गुने 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे गुने 5 गुने 7। ये हमारा निकल के आ गया गुणनखंड के रूप में। तो यही हमारा आंसर है। चलिए, ये तो हो गया आंसर। अब दूसरा सवाल की ओर चलते हैं। तो दूसरा कह रहा है 156 का निकालने के लिए। तो हम 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से 2 7 14 8 16, फिर 2 से कटेगा, फिर और ये देखिए 3 से कटेगा, 3 एकम 3 तिरके 9। तो लिखेंगे कि चूँकि 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। 2 गुने 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा गुने 3 गुने 13। ये हमारा आंसर निकल गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा कितने का निकालने के लिए बोल रहा है तो 3825 का। तो 3825 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए ये कैसे कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से देखेंगे, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 7 21 3 5 15 3 चौके 12, 3 से लगाने पर 425 है। ये अब देखेंगे कैसे कटेगा। 4 से नहीं कटेगा, 5 लगा देंगे, 5 से कटेगा, 5 एकम 5 3 5 7 35 कट गया। चूँकि 3825 का अभाज्य गुणनखंड कितना है 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17 बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा गुने 5 का भी स्क्वायर गुने 17। ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। आगे चौथा क्वेश्चन कितना का कर रहा है 5 का। तो हम 5005 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से देखेंगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं, 4 से 5 से, तो 5 एकम 5 डबल 0 5 एकम 5। अब ये 7 से देखेंगे तो 143 बार में 7 से कट जाएगा। अब 143 को 13 से काटेंगे, 13 से नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 11 से काटेंगे, 11 13 बार में कट जाएगा। अब चूँकि लिखेंगे 5 जब 5 बराबर इसका अभाज्य गुणनखंड कितना है 5 गुने 7 गुने
11 गुने 13। तो ये हमारा गुणनफल के रूप में आ गया। यही हमारा आंसर है। अब हम लोग का बच गया 5वां सवाल। तो 74 29 का 74 29 का निकालना है। लिखेंगे 74 29, इसका भाज्य गुणनफल करेंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों? ध्यान से देखते जाइए, समझते जाइए, आप लोग के समझ में आएगा। ये कितना से कटेगा? तो ये हम 17 से काटेंगे। 437 बार में कट जाएगा। फिर इसको 19 ले काटेंगे 23। अब चूंकि लिखेंगे 74 29 का भाज्य गुणनफल कितना है? 17 गुने 19 गुने 23। ये हमारा भाज्य गुणनफल, ये हमारा आंसर। हमारा दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो हमको इसको निकाल कर जांच भी करना है। तो हम निकालेंगे 26 और 91 था। तो पहले 26 का अभाज्य गुणनफल करेंगे। 2 से 13 दूना 26, ये अब नहीं कटेगा। और फिर 91 का कर लेंगे। तो 7 से करेंगे 13 सते 91। तो चूंकि 26 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुने 13 आया और 91 का 7 गुने 13। अब लिखेंगे चूंकि एचसीएफ बराबर, देखेंगे दोस्तों कि ये दोनों में कौन सा अंक मिल कर है, मतलब दोनों में है। तो ये 13 इसमें भी है, इसमें भी। तो एक अंक को ले लेंगे 13। तो एचसीएफ बराबर हमारा निकल गया तथा एलसीएम बराबर, तो एलसीएम बराबर हम लिखेंगे, ये 2 है तो 2 गुने 7 लिख देंगे गुने ये 13 2 है तो हम 2 में से 1 ले लेंगे 13। अब गुना करने पर कितना प्राप्त हुआ? तो 7 दूनी 14, 14 गुने 13, तो हमारा 182 आ जाएगा। ये तो हो गया। अब बोल रहा है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है। तो देखिए दोस्तों, हम जांच भी कर लेंगे। जांच लिखेंगे, जांच एक सूत्र होता है ए गुने बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। यही नो कह रहा है। दोस्तों तो देखिए, एक गुने बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, ये हमको बराबर कर दिखाने के लिए बोल रहे हैं। तो ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे इसको। तो ए बराबर मेरा 26, बी बराबर 91। ए बराबर 26, बी बराबर 91। तो लिखेंगे ए मेरा कितना है 26 गुने बी 91 बराबर एचसीएफ मेरा कितना आया 13 गुने एलसीएम 182। वे दोनों का गुना करेंगे। तो हमको गुना करने पर 2366 होगा। आप लोग कर लीजिएगा, हम कर लिए 2366 हो गया। इसका भी गुना करेंगे तो 2366 आएगा। ये हमारा जांच हो गया, यानी प्रूव्ड।
हाँ, ये हो गया। बस इतना ही कहना है। समझ में आ रहा है दोस्तों? बस वीडियो का लास्ट तक देखिए और लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, सपोर्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा हमारा 510 और 92 का निकालना। तो दोस्तों 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से। अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से काटेंगे 2, 2 से करेंगे ना, 2 दूनी 4, 1 2 5 10, 2 5 10। ये अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 85 बार में कट जाएगा। और 85 को 5 से काट देंगे 17। ये तो निकाल लिए 510 का। अब निकालेंगे 92 का। 92 का निकालेंगे 2 से काटेंगे 46, फिर 2 से, 23 दूनी 46। अब लिखेंगे कि चूंकि 510 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 निकला। लिखेंगे 92 बराबर, तो 2 गुने 2 गुने 23 है। तो लिखेंगे चूंकि HCF बराबर, तो ये दोनों में हमारा 2 मिल रहा है, तो 2 को एक बार ले लेंगे। तो HCF बराबर हो गया, ये तो HCF हो गया। अब कर रहे LCM तथा LCM बराबर, तो 2 2 वो है तो एगो ले लेंगे। फिर यहाँ नीचे पे है 2 तो 2 ले लेंगे गुने, 3 ले लेंगे गुने, 5 गुने 17 गुने 23, सबका गुना करेंगे। तो गुना करने पर मेरा कितना आएगा? तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 25 60, 12 25 60, 12 25 60, 60 17 गुना करेंगे तो मेरा गुना करने पर 23 46 0 इतना आ जाएगा। अब चूंकि जांच भी करना है तो जांच करेंगे। जांच लिखेंगे, जांच बराबर वही लगेगा सूत्र A गुने B बराबर HCF गुने LCM। तो ये हम मान लेंगे 510 का और B मान लेंगे 92 का। इसको A मान लिए, इसको B। तो A बराबर लिखेंगे, A बराबर लिखेंगे 510 गुने B हमारा 92 बराबर HCF मेरा कितना आया? 2 आया गुने LCM 23 46 0। अब लिखेंगे, अब इसको गुना करेंगे तो गुना करने पर हमको कितना है? तो 46 9 20 बराबर 2 गुने इतना करेंगे तो 46 920 ही है। तो दोनों का बराबर, यानी ये हाँ आ जाएगा। ये हो गया प्रूव्ड। दोस्तों चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। तो तीसरा कितना का कह रहा है? तीसरा मेरा कह रहा है कि 336 और 54 का। अब 336 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम 2 से भाग लगाएंगे
तो 168 बार में कट जाएगा। फिर 2 से 84 बार में कट जाएगा। 2 8 16, 2 दूनी 4 हो गया। अब ये 2 से कटेगा, 2 चौकी 8, 2 दूनी 4, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21। अब निकाल लेंगे 54 का, तो 2 दूनी 4, 1, 2 सत्ते 14, 3 से 3 9 27, ये फिर 3 से कट जाएगा। तो लिखेंगे, देखिए दोस्तों, लिखेंगे चूंकि 336 का अब भाज्य गुणनफल कितना है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 इतना है। अब लिखेंगे 54 का, 54 का मेरा आ गया 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, इसमें देखेंगे एक है, ये मिल रहा है, ई 3 बाकी नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि एससीए बराबर, तो ये 2 मिल रहा है, एक 3 मिल रहा है, गुना करेंगे 3 दूनी 6, और एलसीएम बराबर लिखेंगे, तो 2 1 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, बाकी 2 2 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7, ये सबका गुना कर देंगे। सबका गुना करने पर कितना आएगा, 33 24, ये हमारा आ जाएगा। ये तो आ गया, हम लोग का जांच करना, तो जांच करेंगे, लिखेंगे जांच बराबर, वही ट्रिक लगाना है, गुने बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो मेरा ए कितना है 336 गुने बी मेरा 54 है, बी मेरा हो जाएगा 54 बराबर एचसीएफ 6 निकला था गुने 30 24 एलसीएम निकला नहीं ना निकला है, तो इसका गुना कर देंगे। हमारे गुना करने पर 18 14 4 बराबर, इधर भी गुना करेंगे तो 18 14 4 नहीं आएगा। अब लोग गुना कर लीजिएगा, हम कर लेंगे। ओके, चलिए ये मेरा जांच हो गया, प्रूव्ड। चलिए दोस्तों, बाय, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बस हमारे चैनल का सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहे। थैंक यू, बाय।